हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने अपाची टाइल्स का इंट्रोडक्शन देखा था और इस वीडियो में हम लोग उसका एग्जाम्पल देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हमने बनाया है, देख सकते हैं कैसा लेआउट है। ऐसा ही हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, मेवन प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं एंड नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट करना आपको वेब ऐप एंड नेक्स्ट। उसके बाद ग्रुप आईडी में आप प्रोजेक्ट नेम दे दीजिए एंड आर्टिफैक्ट आईडी में प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, हमने नाम दे दिया और फिनिश कर दिया। चलिए हम लोग pom.xml को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है जो भी रिक्वायरमेंट है हम लोग अटैच कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो डिपेंडेंसी हम लोग ऐड करेंगे, मेवन डिपोजिटरी में चलते हैं हम लोग और यहाँ करेंगे स्प्रिंग वेब MVC। हमने यहाँ से ले लिया 5.2.5, सिलेक्ट किया एंड आते हम लोग pom.xml में और pom पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिपेंडेंसी स्प्रिंग सर्वलेट। ठीक है, हमने क्लिक किया और सबसे लेटेस्ट है 3.0 अल्फा, हमने उसको सिलेक्ट किया और यहाँ ऐड कर दिया। ठीक है, pom.xml में। उसके बाद जो नेक्स्ट डिपेंडेंसी है वो है JSTL की। ठीक है, और इसका भी सबसे लेटेस्ट वर्जन है 1.2, हम इसके सिलेक्ट कर लेते हैं और इसे भी pom.xml फाइल में अटैच कर देते हैं। उसके बाद एक और डिपेंडेंसी है टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर। ठीक है, तो यहाँ पर है टॉमकैट एम्बेडेड जैस्पर, इसको क्लिक कीजिए और यहाँ देखते हैं सबसे ज़्यादा कौन सा यूज है, 9.0.31। ठीक है, 14 टाइम्स यूज किया गया। इसको हम लोग क्लिक करते हैं और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको भी पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद जो डिपेंडेंसी हम लोग ऐड करेंगे वो है टाइल्स JSP। यहाँ पर है टाइल्स JSP सपोर्ट। ठीक है, इस पर क्लिक कीजिए आप और यहाँ से हम इसका वर्जन चेंज कर लेते हैं। हम यहाँ से ले लेते हैं 3.0.5। ठीक है, इसको भी पेस्ट कर दिया हम। उसके बाद अगला जो है डिपेंडेंसी टाइल्स सर्वलेट। ठीक है, यहाँ पे है टाइल्स सर्वलेट सपोर्ट, इस पर क्लिक कीजिए आप और यहाँ से भी हम 3.0.5 को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट डिपेंडेंसी है टाइल्स कोड का। ठीक है, यहाँ पर देखिए टाइल्स कोड लाइब्रेरी, इस पर क्लिक कीजिए और यहाँ से भी 3.0.5 को हमने सिलेक्ट किया। अब कोई भी डिपेंडेंसी का वर्जन सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइल्स EL।
यहाँ पर देखिए टाइल CL सपोर्ट है, इसको जो है सो आप क्लिक कीजिए और इसका भी हम लोग यूज कर लेते हैं 3.0.5। इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना डिपेंडेंसी आपको अटैच करना पड़ेगा। ठीक है, इसको कर देते हैं क्लोज। उसके बाद हम लोग आते हैं SRC में, मेन में, और यहाँ पे हम लोग एक फोल्डर बनाते हैं। ठीक है, किस नाम से? जावा नाम से। उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, मेन में आते हैं हम लोग जावा में, और यहाँ पे हम लोग एक कंट्रोलर बना ले रहे हैं। ठीक है, मेन कंट्रोलर। हमने यहाँ पर पैकेज का नाम भी दे दिया है com.example.controller। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। चलिए, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेब ऐप में। वेब ऐप में इंडेक्स पेज पे चलते हैं। अब इंडेक्स पेज पे कुछ नहीं है, एक मैसेज है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले वेब INF में एक हम लोग फोल्डर बना लेते हैं। किसी भी नाम से आप बना सकते हैं। हमने JSP नाम से एक फोल्डर बना लिया। वेब INF में आ जाते हैं, सॉरी web.xml में, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। ठीक है, सर्वलेट नेम हमने दे दिया स्प्रिंग, कोई भी नाम दे सकते हैं, एंड सर्वलेट क्लास। ठीक है, उसके बाद आ जाइए सर्वलेट मैपिंग। सर्वलेट मैपिंग में आ गया सर्वलेट नेम, तो हमने फिर से दे दिया स्प्रिंग, एंड URL पैटर्न हमने दे दिया /। तो यहाँ पर आपको सर्वलेट क्लास जो है सो आपको ऐड करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा आपको कंट्रोलर पे। ठीक है, कंट्रोलर पे आ जाते हैं और यहाँ हम लोग टाइप करते हैं इसका थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देते हैं। ठीक है, ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। उसके बाद यहाँ पे डिस्पैचर और कंट्रोल और स्पेस टैब प्रेस कीजिएगा तो सजेशन आ जाएगा। ठीक है, डिस्पैचर सर्वलेट, यहाँ पे देख सकते हैं डिस्पैचर सर्वलेट, इसको आप इंटर कर दीजिए। तो यहाँ पर जो आपको URL मिला, यहाँ से ORG से लेके लास्ट तक, इसको आप कट कर लीजिए और वेब XML में आइए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, सर्वलेट क्लास में। इतना हो गया। हम इसको अब कर देते हैं क्लोज। यहाँ पर हमने सर्वलेट का नाम क्या दिया, स्प्रिंग। तो इसी नाम से हम लोग को एक XML फाइल बनाना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं वेब INF में और यहाँ पे चलते हैं कि XML फाइल ले लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट, किस नाम से था, स्प्रिंग -servlet.xml। आप जो भी नाम जो है सो दीजिएगा, आपको वो नाम यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा, -servlet.xml आपको देना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमने यहाँ पर क्या दिया था, सर्वलेट का नाम स्प्रिंग। आपका जो नाम होगा आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, एंड फिनिश कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको स्कीमा ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्कीमा ऐड कर लेते हैं। आप लोगों ने पहले भी MVC का प्रोग्राम किया होगा, तो वहाँ पर आप इसको यूज किए होंगे। ठीक है, स्प्रिंग सर्वलेट आपने बनाया होगा। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं, हमने ऐड कर दिया स्कीमा। आप वहाँ से जो है सो कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। ऐसे मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या था, कंटेक्स्ट कंपोनेंट स्कैन,
और पैकेज का नाम, तो यहाँ पर कंट्रोलर का पैकेज का नाम पे चलते हैं। कंट्रोलर पे यहाँ राइट क्लिक करते हैं और कॉपी क्वालिफाइड नेम, कॉपी हो गया और यहाँ पेस्ट कर देंगे। पेस्ट कर दिया हमने। उसके बाद है MVC एनोटेशन ड्राइवन, आपने सब MVC में ये सब किया होगा, ठीक है। उसके बाद है बिन हम ले लेते हैं। इसका क्या होता है, एक आईडी और क्लास। आईडी में हमने दे दिया वेव रिजॉल्वर, ठीक है। आप कुछ भी नाम दे सकते हैं चूँकि इसका यूज नहीं आने वाला है, ठीक है। और इसका क्लास हम लोग दे रहे हैं। क्लास में क्या होगा, टाइल्स व्यू रिजॉल्वर, तो उसका हम लोग फिर से चलते हैं कंट्रोलर पे और यहाँ पर कर लेते हैं टाइल्स व्यू और कंट्रोल प्लस स्पेस टैब। देखिए यहाँ पे रिजॉल्वर नाम का है, टाइल्स व्यू रिजॉल्वर, इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ से कट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। पेस्ट हो गया। उसके बाद आपको फिर एक बिन लेना है और बिन की फिर से आईडी मान लीजिए हम दे दिए टाइल्स कॉन्फ़िगर एंड क्लास। क्लास में फिर से हमको जाना पड़ेगा कंट्रोलर पे और कौन सा क्लास लाना है हमको, टाइल्स कॉन्फ़िगर, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे टाइल्स कॉन्फ़िगर फर्स्ट नंबर पे, उसको इंटर कर दीजिए और यहाँ से फिर आप कट कर लीजिए ORG से और आइए सर्वलेट में और यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। इतना हो गया। उसके बाद यहाँ से इसको कर लेते हैं, इसी का बिन है, ठीक है। टाइल्स कॉन्फ़िगर का बिन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, अब एक प्रॉपर्टी लेंगे। प्रॉपर्टी का नाम हमने दे दिया DEFINITIONS, डेफिनीशंस, ठीक है। ये आपको देना है डेफिनीशंस। एंड उसके बाद हमने एक लिस्ट ले लिया, ठीक है। और लिस्ट में हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं, वैल्यू बेव। यहाँ पर हम लोग को पाथ देना पड़ेगा बेव INF में, बेव INF फोल्डर जो है उसके अंदर एक tiles.xml नाम का एक फाइल है। कोई भी नाम से बना सकते हैं, कोई नेसेसरी नहीं है, ठीक है। लेकिन जो आप नाम यहाँ पर दीजिएगा वही नाम से आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है, XML फाइल। तो यहाँ पर कौन सा नाम हमने दिया, tiles.xml, कहाँ पे, web.inf के अंदर। तो चलिए web.inf के अंदर हम लोग चलते हैं और यहाँ पे एक tiles.xml बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपको स्कीमा ऐड करना पड़ेगा। स्कीमा आप लाइएगा कहाँ से, तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा गूगल पे और यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा tiles.xml। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो है क्रिएट टाइल्स पेजेज अपाची टाइल्स फ्रेमवर्क, इस पर क्लिक कीजिए और स्क्रॉल डाउन कीजिए। यहाँ पे है क्रिएट ए डेफिनेशंस। यहाँ पर आपको डॉक टाइप से लेके और यहाँ तक आपको बस 3 लाइन्स आपको कॉपी करने, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 लाइन्स, और उसको पेस्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग टाइल्स डिफिनीशंस, ठीक है। अब कॉन्फ़िगरेशन करते हैं टाइल्स का। और टाइल्स डिफिनीशंस में आ जाते हैं हम लोग।
इसको और लेफ्ट साइड कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाते हैं, हम लोग कर लेते हैं डिफिनीशन। सबसे पहला है टाइल्स डिफिनीशंस, उसके अंदर डिफिनीशंस। तो डिफिनीशंस का हम लोग क्या कर ले रहे हैं, नेम एक प्रोवाइड कर दे रहे हैं। मान लीजिए हमने बेस कर दिया, आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो नाम दीजिएगा आपको हर जगह यूज करना पड़ेगा। कहाँ कहाँ यूज करना पड़ेगा आपको आगे पता चलेगा। ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया इसका नाम डिफिनीशंस का बेस। उसके बाद टेम्पलेट, टेम्पलेट इक्वल्स टू, हम लोग जो टेम्पलेट जो क्रिएट करेंगे वो कहाँ करेंगे, तो उसका पाथ देते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग दे दिया यहाँ पे वेब INF के अंदर एक JSP नाम का फोल्डर क्रिएट करेंगे। उसके अंदर कौन सा पेज रहेगा, layout.jsp। ठीक है, हमने यहाँ पर लेआउट नाम का जैसे एक पेज बनाया है जो कि मेन लेआउट पेज रहेगा मेरा। आप किसी भी नाम से बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक लेआउट पेज बना लिया और उसके अंदर लेआउट पेज पे क्या क्या होगा, तो यहाँ पर पुट एट्रीब्यूट हमने कर दिए। नेम में हमने दे दिया टाइटल। ठीक है, और वैल्यू में हमने दे दिया कुछ नहीं, चूंकि हर पेज का अपना टाइटल होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग टाइटल फिक्स नहीं कर रहे हैं। उसके बाद पुट एट्रीब्यूट फिर से हमने दे दिया हेडर। ठीक है, एंड इसका वैल्यू हमने दे दिया वेब INF के अंदर JSP नाम के फोल्डर के अंदर जो है सो header.jsp नाम का एक फोल्डर होगा जो हेडर का काम करेगा। ठीक है, हेडर लेआउट का हम लोग हेडर JSP नाम का एक फाइल बना लेंगे हेडर के लिए। उसके बाद पुट एट्रीब्यूट हम लोग फिर से कर लेते हैं। उसके बाद मेनू, हम लोग मेनू भी अलग से क्रिएट कर लेंगे। इसका वैल्यू देते हैं हम लोग। तो मेनू यहाँ पर हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, एक ही मेनू रख रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पर असाइन करना पड़ेगा। आप अगर मेनू अगर अलग अलग से चेंज करते हैं मल्टीपल टाइम्स तो आपको यहाँ पे ब्लैंक रखना पड़ेगा। वेब INF के अंदर JSP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर menu.jsp। ठीक है, नाम का हम लोग पेज बना लेंगे। उसके बाद आते हैं बॉडी, नेम इक्वल्स टू बॉडी एंड वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ ब्लैंक छोड़ दे क्योंकि बॉडी में जो है सो आपका मल्टीपल पेज जो है सो वहाँ पर आप असाइन करेंगे। ठीक है, मल्टीपल पेज रिलोड होगा एक ही बॉडी पे, इसलिए हम लोग इसको ब्लैंक छोड़ दे रहे हैं। उसके बाद है पुट एट्रीब्यूट फुटर। फुटर के लिए हम लोग यूज कर ले रहे हैं जो भी नेम है यहाँ पर आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने दे दिया वेब INF के अंदर JSP नाम का फोल्डर है, उसके अंदर footer.jsp नाम का हमने फाइल बनाया है। ठीक है, फुटर के लिए। उसके बाद फिर आते हैं डेफिनेशन, यहाँ क्लोज हो गया। उसके बाद फिर दूसरा डेफिनेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस डेफिनेशंस में अब क्या करेंगे हम लोग, नेम इक्वल्स टू हमने दे दिया होम। ठीक है, जो होम पेज के लिए एंड एक्सटेंड कर ले रहे हैं। एक्सटेंड किसको, बिन को, सॉरी डिफिनीशंस को। डिफिनीशंस का नेम क्या है, बेस, तो हमने दे दिया यहाँ पे बेस। ठीक है, चूँकि हम लोग लेआउट तो हम लोग का क्रिएट हो गया layout.jsp से। उसके बाद हेडर के लिए भी हमने फिक्स कर दिया, मेनू के लिए भी फिक्स कर दिया, फुटर के लिए भी फिक्स कर दिया। तो हम लोग को अब क्रिएट करना क्या है अलग से, बॉडी पार्ट और टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ले लिया डिफिनीशंस, उसका हमने दे दिया बेस और बॉडी के लिए। ठीक है, एक पेज के लिए
पुट एट्रीब्यूट हम लोग कर ले रहे हैं टाइटल। टाइटल क्या होना चाहिए, तो हम उसका टाइटल के जगह पर मान लीजिए कि हम दे देते हैं हम लोग होम पेज। उसका टाइटल क्या होगा, होम पेज। एंड पुट एट्रीब्यूट नेम दे देते हैं हम लोग बॉडी। एंड वैल्यू इक्वल्स टू, यहाँ पर अब असाइन करेंगे, ठीक है। हम लोग वेब INF के अंदर JSP के अंदर जो है सो होम डॉट JSP नाम का फुल एक फाइल बनाएंगे, ठीक है। अब देख सकते हैं हमने यहाँ पर बॉडी में ब्लैंक छोड़ दिया था, क्यों, क्योंकि हम लोग उसको अलग से बनाएंगे, क्योंकि उस बॉडी पर जैसे मल्टीपल पेज रिलोड होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ असाइन किया कि जो यहाँ पर बेस है, डिफिनीशंस बेस है, उसके जगह पर होम, जब हम एक्शन करेंगे होम पे तो उसके रिगार्डिंग क्या करेगा, होम डॉट JSP को कॉल करेगा, ठीक है। और उसका टाइटल क्या कर देगा पेज का, होम पेज, ठीक है। उसी तरह से हम लोग जितना आप पेज बनाएंगे सब के सब जो है यहाँ पे हमने पहले ही बताया था, यहाँ पर जो नाम दीजिएगा आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नाम क्या है, बेस। चलिए हम लोग दूसरा जो है इसको और एक पेज हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे, 2 पेज क्रिएट करेंगे, ठीक है, आपको दिखाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक और पेज बना लेते हैं, मान लीजिए कॉन्टैक्ट। यहाँ पर कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन आपको फिर इसके अंदर आपको फिर से चेंजिंग करना हो तो फिर इसके नेम को आपको उसके प्रॉपर्टी में यूज करने पड़ेंगे। आपको जो प्रॉपर्टियाँ बनाएगा उसमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, ठीक है, इस डिफिनीशंस की प्रॉपर्टी। तो हमने दे दिया कॉन्टैक्ट और एक्सटेंड बेस को, ठीक है, इसी पे, क्योंकि मेरा टेम्पलेट जो है यहाँ ही है। उसके बाद क्या करेगा, उसका टाइटल क्या कर देगा, मान लीजिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट पेज कर देगा टाइटल को। और फिर से यहाँ पर हम लोग कर ले रहे हैं यहाँ पे टाइटल डॉट कॉन्टैक्ट डॉट JSP। इतना समझ गए आप कि हमने यहाँ पर 2 पेज बनाया जो कि बॉडी में असाइन होंगे। एक फर्स्ट पेज होम डॉट JSP और दूसरा पेज जो है सो कॉन्टैक्ट डॉट JSP। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइटल में हमने वैल्यू नहीं दिया, टाइटल में वैल्यू कहाँ से जाएगा, यहाँ से, ठीक है। और बॉडी में वैल्यू कहाँ से जाएगा, होम डॉट JSP से और कॉन्टैक्ट डॉट JSP से। तब चलते हैं हम लोग कहाँ पे, हेडर बनाते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमने हेडर के लिए क्या लिया था यहाँ पे, हेडर डॉट JSP। चलिए JSP फोल्डर में, और यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं एक JSP फाइल। आप HTML भी बना सकते हैं, हेडर डॉट JSP। और यहाँ पे मान लीजिए हम एक सिंपल हेडर बनाते हैं, सेंटर हमने ले लिया और यहाँ पे कर दिए H1 प्रोग्रामिंग गैलेक्सी, ठीक है। हेडर पार्ट हम लोग का बन गया, हेडर फाइल। उसके बाद हम लोग का कौन सा पेज बनाना है, मेनू डॉट JSP, मेनू के लिए। चलिए हम लोग फिर से क्लिक करते हैं इस पर और एक JSP फाइल बनाते हैं, किस नाम से, मेनू डॉट JSP। तो यहाँ पर हम लोग मेनू बना लेते हैं, हेरिफ, मान लीजिए हमने दे दिया होम। अभी हम लोग कुछ नहीं दे रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी एक्शन नहीं कर रहे हैं। हमने दे दिया होम एंड वी आर ए हेरिफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। हमने 2 मेनू क्रिएट कर लिए, ठीक है, 2 लिंक। उसके बाद हम लोग क्या करने हैं, फुटर बनाना है, ठीक है। देखते हैं हम लोग स्प्रिंग सर्वलेट में आते हैं, tiles.xml में। यहाँ पर अब फुटर क्रिएट करना हम लोग, हेडर क्रिएट हो गया, मेनू क्रिएट हो गया और फुटर क्रिएट करना। तो चलिए हम लोग चलते हैं JSP फोल्डर पे और यहाँ पे एक और फाइल बनाते हैं, footer.jsp।
ठीक है। आप यहाँ पर जो भी आप दीजिए इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो भी यहाँ पर टाइटल है नहीं है कोई मतलब नहीं, क्योंकि कॉल कहाँ से हो रहा है, tiles.xml में जो भी दिए हैं आप, जो भी प्रोवाइड किए हैं वही कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए हम यहाँ के फूटर दे रहे हैं, फूटर हमने एक पी ले लिया, पैराग्राफ प्रोग्रामिंग गैलेक्सी, ऊपर से ए हेरिफ हमने मान लीजिए ले लिया, mail.example.com। हमने एक फुटर बना लिया। चलिए इसका हम थोड़ा CSS थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं, ठीक है। स्टाइल टाइप CSS, और इसको कर देते हैं हम लोग ठीक है। और यहाँ कर देते हैं मार्जिन 4 पिक्सल्स, फॉन्ट साइज मान लीजिए 90%, ठीक है, 90%। एंड उसके बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे फुटर को भी हम लोग डेकोरेट कर रहे हैं। टेक्स्ट अलाइन कर ले रहे हैं हम लोग सेंटर, पैडिंग हम लोग मान लीजिए ले लिए 3 पिक्सल्स, और आप बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने ले लिया H5499C7, ठीक है। एंड कलर वाइट, ठीक। इतना हो गया। तो मेरा क्या क्या बन गया, कौन कौन सा पेज, मेनू पेज और फुटर पेज और हेडर पेज, ठीक है। हेडर, मेनू एंड फुटर हम लोगों का तीनों बन गया। उसके बाद हम लोगों को क्या बनाना है, एक होम पेज भी बनाना है, ठीक है। जैसा कि आप लोग दिखा देते हैं, हम लोग यहाँ पे हम लोगों को एक होम पेज भी बनाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग होम पेज बनाते हैं, सिंपल सा बनाते हैं, home.jsp, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे एक मैसेज दे देते हैं H1 वेलकम टू स्प्रिंग टाइल्स, ठीक है। इसका H1 का हम लोग स्टाइल दे देते हैं, H1 स्टाइल इक्वल टू मार्जिन टॉप 15%, ठीक है। तो मेरा क्या हुआ, होम पेज भी क्रिएट हो गया। उसके बाद हम लोगों को कौन सा पेज क्रिएट करना है, कंटेक्ट पेज, ठीक है। contact.jsp, इसको कर लेते हैं हम लोग कॉपी, और यहाँ से एक contact.jsp नाम का एक हम लोग पेज बनाते हैं। तो मान लीजिए हमने एक डिव ले लिया, और इसके अंदर हम लोग क्या कर ले रहे हैं, एक छोटा फॉर्म क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। एक्शन इक्वल्स टू हैच एंड मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, ठीक है।
क्योंकि हम लोग अभी कुछ एक्शन करेंगे नहीं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं। इंटर नेम br input type text name, enter address input type equals to text, name equals to address। ये सब आपने सब किया होगा या आपने एमवीसी प्रोग्राम किया होगा, तो ठीक है। इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, ठीक है। हमने एक बटन भी बना लिया। चलिए हम लोग अब डिव इस फॉर्म को डेकोरेट कर देते हैं। स्टाइल इक्वल्स टू मार्जिन, हमने इसका टॉप ले लिया, मान लीजिए 10%। उसके बाद बैकग्राउंड कलर मान लीजिए हमने ले लिया हैश 58 D6 8 एंड D, ठीक है। उसके बाद विड्थ मान लीजिए हमने ले लिया 250 px एंड हाइट हमने ले लिया 200 px पिक्सल्स। एंड उसके बाद पैडिंग हमने ले लिया मान लीजिए 15 पिक्सल्स, ठीक है। तो मेरा अब contact.jsp भी क्रिएट हो गया। इसको सबको कर देते हैं क्लोज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे पेज यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को चलते हैं फिर से tiles.xml पे। अब यहाँ पे आ गए हम लोग, लेआउट हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग सारे पेज तो क्रिएट कर लिए बट लेआउट पेज अभी तक क्रिएट नहीं किए। तो चलिए लेआउट नाम से हम लोग को पेज बनाना पड़ेगा। कहाँ पे? वेब INF के अंदर ही, ठीक है, जो हमने पाथ दिया, जो भी आपका पाथ होगा उसके आप वहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं। layout.jsp, ठीक है। और यहाँ पर आपको ऐड करना पड़ेगा JSTL की एक लाइब्रेरी, वो है @taglive prefix tile एंड URI, कौन सा है? टाइल्स, ठीक है। देखते हैं किधर है। देखिए यहाँ पर है tags-tiles, इसको आप इनहेरिट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हर पेज का हम लोग अलग अलग टाइटल दिए थे। कहाँ पर? tiles.xml में, ठीक है। यहाँ पर सबको प्रोवाइड किए हैं पेज को। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, टाइटल में आके यहाँ पर आपको अब कॉन्फ़िगरेशन करना। वो क्या है? टाइल इंसर्ट एट्रीब्यूट, क्या चीज़? नेम इक्वल्स टू टाइटल, ठीक है, सॉरी, नेम इक्वल टू टाइटल एंड इग्नोर इक्वल्स टू ट्रू। देखिए हम लोग यहाँ पर कौन सा टाइटल का नेम यूज किए हैं, जहाँ पर कि देख सकते हैं टाइल में आते हैं, और यहाँ हम लोगों ने यूज किया था नाम टाइटल। तो यहाँ पर आप जो नाम यूज कीजिएगा वही नाम को आपको यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ट्रू कर दिया हमने। उसके बाद हम यहाँ पर, आप चाहें तो बूटस्ट्रैप CSS कोई भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेकोरेशन के लिए हम यहाँ पर यूज कर ले रहे हैं W3
CSS को, ठीक है। चूँकि ये डमी है इसीलिए हम लोग यहाँ पे चलते हैं किसी भी एग्जाम्पल में। सॉरी, इसमें भी नहीं है। किसी में भी नहीं है, देखते हैं कहाँ पे है। W3 CSS ठीक है, होम पेज पर ही है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। कहाँ पे? हेड के अंदर। आप अलग अलग से आप CSS अगर अपना खुद का बनाना चाहते हैं तो आपको वेब ऐप के अंदर जो है एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। किस नाम से? स्टैटिक नाम से। और इसके अंदर आपको जो भी CSS जावास्क्रिप्ट जो भी रखना है आप उसका फ़ोल्डर बना ले और रख सकते हैं, ठीक है। और उसको आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। जो भी इमेज होगा आप यहाँ पर रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। चलिए, हम लोगों ने ऐड कर लिया और यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं बॉडी पार्ट में, ठीक है। हमने सेंटर दे दिया और उसके बाद हम लोग एक डिव क्रिएट कर ले रहे हैं और डिव के बाद हम लोग क्या कर ले रहे हैं, टाइल इंसर्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। टाइल इंसर्ट एट्रीब्यूट नेम, नेम इक्वल्स टू हेडर हम लोग को ऐड करना है। देखिए हेडर के लिए हम लोगों ने क्या लिया था नेम में? हेडर। तो इसको हम लोग कॉपी कर ले रहे हैं, सेम नेम को यूज करेंगे। तो हेडर में कौन सा फाइल अटैच हो जाएगा? header.jsp, ठीक है। लेआउट पे हेडर अटैच हो गया। उसके बाद अटैच क्या करना है? मेनू टाइल इंसर्ट एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू मेनू के लिए हम लोगों ने क्या किया था? menu.jsp बनाया था, उसका नेम क्या था? मेनू, ठीक है। तो हम लोग इसको यूज कर ले रहे हैं यहाँ पे मेनू। उसके बाद हम लोग को बॉडी पार्ट के लिए क्या था? टाइल इंसर्ट एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू, बॉडी पार्ट के लिए हम लोगों ने लिया था क्या चीज़, देख लेते हैं हम लोग। बॉडी, ठीक है। नेम क्या था? बॉडी। तो इसको भी हम लोग यूज कर लेते हैं। लेकिन बॉडी पार्ट में आप यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, बॉडी पार्ट हमने यहाँ से दे रहे हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ से प्रोवाइड कर ले रहे हैं कि इसका वैल्यू क्या है? ब्लैंक है। वो ब्लैंक वैल्यू कहाँ जा रहा है? यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से जा रहा है, ठीक है। बेस बॉडी में कौन सा वैल्यू जाएगा? home.jsp। फिर दूसरा बॉडी में कौन सा है? कॉन्टेक्ट पेज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बॉडी दे दिया बॉडी के लिए। एंड लास्ट वन टाइल एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू फूटर के लिए। तो फूटर के लिए हम लोगों ने क्या दिया था? नेम। फूटर ही, तो हम लोगों को फूटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सभी के सभी पेज कहाँ पर अटैच हो गए? लेआउट पे, ठीक है। चलिए, अब सभी को हम लोग एक डिव में असाइन कर देते हैं, ठीक है। हेडर के लिए भी हम लोग एक डिव ले लेते हैं और इसको कर ले रहे हैं हम लोग स्टाइल इसका दे देते हैं। जहाँ पर हेडर है उसका स्टाइल क्या होगा?
बैकग्राउंड कलर देते हैं। ठीक है, आप लोगों को दिखे इसीलिए हम लोग इसको डेकोरेट कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए H F8C471। ठीक है, हमने दे दिया। ये हो गया आपका हेडर के लिए। एंड दूसरा जो मेनू के लिए, उसका भी हम लोग डिव में एक दे देते हैं, डिव और इसका स्टाइल हमने दे दिया फ्लोट लेफ्ट। उसके बाद विड्थ हमने दे दिया मान लीजिए 15%। उसके बाद हाइट हमने दे दिया मान लीजिए 450% स्क्रीन का जो भी साइज है उसका। एंड बैकग्राउंड कलर हमने दे दिया मान लीजिए C39BD3। ठीक है, ये आपका हो गया मेनू के लिए। और वैसे ही हम लोग बॉडी के लिए भी दे देते हैं, एक डिव ले लेते हैं। ठीक है, डिव का स्टाइल भी हम लोग दे देते हैं, स्टाइल फ्लोट लेफ्ट। लेकिन विड्थ चूँकि हमने 50% दे दिया था, रेस्ट कितना बचा 100% में 85%। ठीक है, 85%। हाइट ऑफ 450% एंड बैकग्राउंड कलर हमने इसको दे दिया मान लीजिए कलर 676D7C4। ठीक है, अब उसके बाद अब रेस्ट क्या बचा, एक लास्ट डिव, उसको भी हम लोग डिव में असाइन कर दे रहे हैं। वो है फुटर आपका। इसको भी हम लोग क्या कर ले रहे हैं, स्टाइल क्लियर बोथ। सॉरी, क्लियर इक्वल्स टू बोथ। ठीक है, हम लोग आते हैं मेन कंट्रोलर में। यहाँ पे इसको कर देते हैं हम लोग क्लीन। चलिए इसे रन करा कर देखते हैं हम लोग। हाँ, रन कराने के पहले हम लोग क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे आते हैं इंडेक्स पेज पे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लेआउट पेज पे इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। इंडेक्स पेज पे जैसे यहाँ गए, इंडेक्स पेज किसको ट्रांसफ़र कर देगा, layout.jsp को। तो यहाँ पर हम लोग JSTL ऐड कर ले रहे हैं, @tagliv प्रीफिक्स C URI कोड। ठीक है, हमने कोड अटैच कर लिया और यहाँ पर हमने कर दिया रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट। ठीक है, हमने यहाँ पर दे दिया होम। अब इसको यूज करना पड़ेगा होम को, तो चलते हैं हम लोग कंट्रोलर में। यहाँ पर कर लेते हैं अदर कंट्रोलर, करते हैं @request mapping
पब्लिक स्ट्रिंग व्यू रिटर्न किसको करेगा, होम को। सॉरी, किसको करेगा, इंडेक्स पेज को सबसे पहले। ठीक है, तो लोग चलते हैं इंडेक्स पेज पे। और यहाँ से रन करते हैं। वो एरर आया, देखते हैं हम लोग कहाँ पे एरर है। रिसोर्स नॉट फाइंड, अच्छा। The origin server does not current representation of the one exist। ठीक है, होम डॉट जेएसपी। अच्छा, तो हम लोग चलते हैं यहाँ पे होम पेज पे, नहीं मेनू पे, है ना। और यहाँ से क्या आ रहा है, होम के लिए होम। ठीक है, अब देखते हैं करके। फिर भी प्रॉब्लम, 404 पेज नहीं मिल रहा है इसको। फिर से देखते हैं टाइल्स डॉट एक्सएमएल को, लेआउट डॉट जेएसपी, वेब आईएनएफ, हेडर, मेनू, फुटर, होम एंड कंटेक्ट। ये सब तो सही है। चलते हैं हम लोग मेनू, हमने 2 बनाया है ना। कांटेक्ट,
सॉरी, यहाँ पे टाइल ऐड एट्रीब्यूट हो गया, यहाँ पर करना पड़ेगा इंसर्ट एट्रीब्यूट नेम इक्वल्स टू। ठीक है, देखते हैं फिर रन करा के होता या नहीं। फोर 405 डिस्क्लेमर डेट नॉट अलाउड। एरर भी कोई शो नहीं कर रहा यहाँ पे। tiles.jsp में देखते हैं हम लोग। सब तो सही है, फिर इसको क्लीन करके देखते हैं कहीं रन कर जाए। फिर भी रन नहीं किया। यहाँ पे कोई माइनर मिस्टेक है जहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पे रन कर गया।
आप देख सकते हैं एक गलत हो गया था यहाँ पे। हमने क्या किया था, स्प्रिंग सर्वलेट में हमने पूरा पाथ ही दे दिया था पैकेज विथ क्लास का नाम, ठीक है, कंट्रोलर का नहीं। जहाँ पर आपने कंट्रोलर बनाया है उस कौन सा पैकेज है वो पैकेज का नाम आपको प्रोवाइड करना है बस यहाँ पे, ठीक है। हमने कंट्रोलर का भी नाम हमने प्रोवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा com.example.controller मेरा पैकेज का नाम है, आपको वही पैकेज का नाम देना, ठीक है, क्लास का नाम नहीं देना। मिस्टेक हो गया था, तो चलिए हम लोग देख ले रहे हैं। इसको हम एक बैक कर दें। चलिए इसको ब्राउज़र पर आपको रन करा कर दिखाते हैं, ठीक है। ठीक है, कुछ इस तरीका का है। जैसे आप होम पे क्लिक कीजिएगा तो होम पे बाय डिफ़ॉल्ट है, कॉन्टैक्ट पे कीजिएगा तो कॉन्टैक्ट आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा अजीब आ रहा है, इसके लिए हम लोग चलते हैं फिर से, इसको थोड़ा लेआउट पेज पे चलते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, डिव स्टाइल विड्थ 80%, ठीक है। और देखते हैं फिर इसको रन करा के। बट ये प्रॉपर नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर कैसे आएगा वो भी हम लोग चेक करते हैं। चलते हैं फिर से लेआउट वाले पेज पे, सॉरी 100% तो टोटल हाइट ही होता है, हमने 450% दे दिया था, ठीक है। एक्चुअली में पिक्सल देना है, ठीक है। चलिए अब शायद सही है, हाँ तो अब सही आ गया। चलिए इसको हम लोग ब्राउज़र पे देखते हैं। तभी कहाँ है, हाँ आप जैसे ही आप इसको रन कराइएगा तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट ये पेज आएगा, ठीक है। जैसे ही रन कराओगे तो उसके बाद जैसे ही आप बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे, होम पेज पे, उसके बाद हमने क्लिक किया कॉन्टेक्ट पेज पे, तो किसको कॉल किया, आपका जो बॉडी पार्ट है वही रहा, हेडर भी वही है, फुटर भी वही है, मेनू भी वही है, उसमें जो भी एलिमेंट है मेनू में सभी के सभी वही है। लेकिन आपका क्या हुआ, बॉडी का केवल पार्ट चेंज हुआ। बॉडी में जहाँ पर जैसे होम पर क्लिक करने पर कौन सा पेज यहाँ पर रिलोड हो रहा है बॉडी पार्ट में, home.jsp। कॉन्टेक्ट पर हम लोग जब क्लिक कर रहे हैं तो कौन सा पेज आ रहा है, contact.jsp, ठीक है। तो आप यहाँ पर मल्टीपल पेज बना सकते हैं, ठीक है, और MVC का प्रोग्राम यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। इसको पहले डैशबोर्ड बनाने में बहुत ज़्यादा उपयोग करते थे हम लोग, ठीक है, और वेबसाइट बनाने में भी, क्योंकि ईजी टू हैंडल इसको हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप CSS के लिए आप बूटस्ट्रैप, jQuery, जावास्क्रिप्ट आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर देखिए, चलते हैं टाइल्स, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 2 पेज बनाए थे, ठीक है। आप मल्टीपल पेज बना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉडी में ही केवल हम लोग चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको यहाँ पे मेनू वाले जो सेक्शंस हैं वहाँ पर आपको 2 मेनू दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं मेनू जो है मेनू भी चेंज हो, तो उसके लिए यहाँ पर आ जाइए। मेनू का नेम क्या है, मेनू। तो आप जो अलग से आप मेनू बनाएंगे पेज, उसके एक्सटेंड कर लेंगे किस पेज, किसको, मेनू को, ठीक है। तो क्या करेंगे, मेनू का जो आप पार्ट है वहाँ पर आपका नया मेनू इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोगों का अपाची टाइल्स का यूज, ठीक है। MVC में कैसे करते हैं, हम लोग कंट्रोलर बना लिए, फिर आप चाहें तो मॉडल बना सकते हैं और MVC का आप आसानी से प्रोग्राम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सिंपल बनाया,
ठीक है, कि होम पर आप क्लिक करते हैं तो होम डॉट जेएसपी, कंटेक्ट पर कंटेक्ट। देखिए ये सब अलग अलग पेज है, हमने होम के लिए अलग पेज बनाया है, पेज कहीं और है, और सब के सब कहाँ रिलोड हो रहे हैं, लेआउट डॉट जेएसपी पर। ठीक है, देखिए कॉन्टेक्ट का अलग पेज हमने बनाया, सही पेज। तो इससे क्या होता है कि अगर टाइल्स यूज करते हैं तो क्या आपका जो वेब पेज है उसको मैनेज करने में आपको काफ़ी सहूलियत होता है। ठीक है, आप इजी टू हैंडल कर सकते हैं अपने वेबसाइट को और चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सेल में कुछ नहीं दिया था, आप एक्सेल में अगर देते तो आपका काम करता। ठीक है, हमने यहाँ पर डमी बनाया था। अगर आपको जैसे JDBC वगैरह आपको करना है तो आप यहाँ पर कुछ नहीं, pom.xml में आइए, आप डिपेंडेंसी ऐड कीजिए और वर्क कीजिए। ठीक है, तो आई होप, मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि हम लोग कैसे कर सकते हैं इसका यूज। ठीक है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका जो है सो हम लिंक दे देंगे जहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इसे। ठीक है, और डिपेंडेंसी जो हमने यूज़ किया है उसका भी हम लोग लिस्ट इसमें दे देंगे। ठीक है, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक करके आप समझ सकते हैं और ख़ुद से कर सकते हैं, इससे भी अच्छा आप बना सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, देखिए नेक्स्ट वीडियो।